हमारे बीच डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के संपादक भाई डी के भास्कर जी जो कहते हैं ना कि घिसते घिसते चवन्नी चवन्नी घिस गई, इसी तरह से हमारे भाई डी के भास्कर जी हैं और घिसते घिसते बहुत छोटे रह गए हैं, लेकिन दोनों तरफ से बार है उनका, गद्य में भी बार है, पद में भी बार है। तो ऐसे शख्सियत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, भाई डी के भास्कर जी आए और अपना काव्य पाठ करें। भाई डी के भास्कर के पाठ। और चूंकि 2 घंटे बाद नई साल शुरू हो जाएगी, इसलिए आप सभी को नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। शायद मिले न मिले नए साल में, कुछ पता नहीं है। इस पुराने साल में, नए साल में तो मिलेंगे जी। स्वागत है। और हमारे आदरणीय चौधरी साहब नई पारी कल से शुरू करेंगे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अपने आप बता देता है ना, वो बैठ गया ना, बैठ करके यहाँ से चला हृदय जी ने उनके फोटो तो मैं लेते करूँगा। हृदय जी ने उनके बारे में जो अपनी कविता सुनाई है, वही भाव हमारे हैं उनके प्रति जी। इधर हमारे भीष्म भाई साहब जी को भी बहुत बहुत बधाई। भीष्म भाई साहब जो थोड़ा ध्यान दें, आपको हम बधाई दे रहे हैं और आप बधाई ले नहीं रहे। आपको इसलिए बधाई कि आज हम लोगों के बीच में आपने इस तरह बढ़िया संचालन किया, अपनी जो है हास्य व्यंग के रूप में जो अपनी प्रस्तुति की संचालन किया, बड़ा अच्छा लगा कि नए साल में हमें और एक और कवि मिलने वाले हैं जी। और इन कवियों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनकी जो शुरुआत हो रही है कवि सम्मेलनों से शुरुआत हो रही है। आज भी कवि सम्मेलन, कल भी कवि सम्मेलन, परसों भी कवि सम्मेलन। बहुत सुंदर, सही बात। कोरोना ने बड़ी कृपा बरसाई है कि ये 3 कवि सम्मेलन हमारे जो है एक साथ आए, एक साथ। और कोरोना में सब ठीक ठाक रहा, ओमिक्रॉन का कुछ नहीं हो पाया, तो ये सब लोग अपना काम करेंगे। बढ़िया, ठीक है। 4 पंक्तियां वीडियो चल जाएगी आराम से। जिंदगी की आखिरी सांस तक सबसे पहले किसी मंच पर वही पंक्तियां मैं सुनाता रहूंगा जी। स्वागत है। तेरे में मेरे पे बाबा साहब हमारे लिए क्या है, बनाना वो चालू होगा बस, देख। हमारे आदर्श मानक मापदंड हैं अम्बेडकर। हमारे आदर्श मानक मापदंड हैं अम्बेडकर। हमारे शीर्ष हृदय और मेरुदंड हैं अम्बेडकर। जिंदगी भर हम कर्ज अदा नहीं कर सकते उनका। जमीन आसमान और मारतंड है अम्बेडकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे इस कार्यक्रम में चौधरी साहब ने जो एक नई परंपरा शुरू की है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों को दिशा देने का काम करेंगे। मैं कुछ पंक्तियां, कुछ गजल लिखता हूं जी। स्वागत है। आशा है आपको पसंद आएंगी, समझ आएंगी। चलो देख लो वहाँ पे कैमरा लाइव चल रहा है तो मोबाइल लगा रहा। चौधरी साहब ने आपको खाना तो सबको खिलाई दिया है। तालियों का जो टोटा हमने देखा है, वो खाने के बारे में नकारात्मक राय बना रहा है, क्योंकि दरअसल आपको ये ताली बजानी है, इसलिए नहीं बजानी कि कभी आपको करता सुना रहे। ताली आपको इसलिए बजानी है कि ऐसे करने से पता नहीं कोरोना आ जाए और मर भी जाए तो ये समझ के बजानी है कि हमारे हथेली पे कोरोना है और हम मार रहे हैं और हम मार रहे हैं। कवियों का कम से कम मनोबल तो बढ़ेगा इस बात से।
और बहुत सारे ताली बजाने को भीष्म भाई साहब पहले बता चुके हैं, या ना बजानी माँ बजानी तो पड़ेगी साहब आपको। तो मेरी एक जो गजल है पूरी तरह बहर में है, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि वो पूरी तरह बहर में है। और आज जिस तरह आदमी की जो प्रकृति बन गई है चमत्कार को नमस्कार वाली, जब आदमी पद पे होता है तो उसकी इज्जत होती है और पद पे नहीं होता है तो इज्जत पता नहीं कहां चली जाती है। तो एक छोटी सी गजल, केवल 10 पंक्तियां हैं, 5 शेर हैं, पूरी तरह बहर में है। गजल का व्याकरण होता है बहर में जो एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं हो सकती, उसमें गणित की तरह सूत्रों के आधार पर गजल लिखी जाएगी। समझ रहे बहर में ना, बहर में भैया। और एक और बात बता देता हूँ, अगर गजल बहर में लिखेंगे तो मेरी तरह छोटे हो जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। बहर होती है, बहर वजन होता है, वजन मीटर, ऐसे मीटर से नापते हैं कि इतनी 90 मीटर इतने ऐसे करके वो बहर होती है वजन उसके नापने की। तो ये जो बहर है ना दोनों तरह से प्रभाव डालती है, उसको छोटा करती है, उसको मोटा करती है। अब मैं मोटा हो रहा हूँ तो छोटी बहर की गजल कृपया सुने जी। अगर ये चाह तो सुन ले, मैं तो कहूंगा ही। बुलंदी के हजारों यार होते हैं, बहुत सुंदर। बुलंदी के हजारों यार होते हैं, मगर तंगी में लाखों खार होते हैं। बहुत सुंदर। बुलंदी के हजारों यार होते हैं, मगर तंगी में लाखों खार होते हैं। तुम्हारे पास पैसा है तो रिश्ता है, तुम्हारे पास पैसा है तो रिश्ता है, अगर पैसा न हो मुर्दार होते हैं, अगर पैसा न हो मुर्दार होते हैं। नसीहत लोग देते हैं जमाने की, नसीहत लोग देते हैं जमाने की, मदद के नाम पर बेजार होते हैं। बुलंदी के हजारों यार होते हैं, मगर तंगी में लाखों खार होते हैं। बहुत सुंदर। दिखावा खूब करते हैं भले ही वो, दिखावा खूब करते हैं भले ही वो, हकीकत में अलग किरदार होते हैं। बहुत सुंदर। हकीकत में अलग किरदार होते हैं। हमारे समाज में 8वीं स्कूलों ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, कृपया जहाँ भी कहाँ है वहाँ बैठ जाए, अपना सीट ले लें। अभी हमारे बड़े कभी हमारे समाज की विडंबना है कि हाई स्कूल और 8वीं पास लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को ना बता दें कि ऐसे लाला ऐसे कर लो। हमारे शीतल जी साक्षात गवाह हैं, PhD किए हुए व्यक्ति से पूछ रहे थे आपको आपने बीएड नहीं की। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे को भी सलाह दे देते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो शहर की जो भाव है, बसर गुम राह भी रास्ता बताते हैं,
पसर गुम राहु भी रास्ता सुझाते हैं, असल में राह की दीवार होते हैं, असल में राह की दीवार होते हैं। हमारे भीष्म भाई साहब ने अभी कहा था कोरोना के बारे में भी बात की जाएगी। एक छोटी सी गजल और अगर संचालक महोदय चाहे तो छोटी सी है, 14 लाइनें बस। सामने वाले तो भैया जानिए तो जानिए, रोक दे उतना का खानो पीनो खाली बटन को इतना जुर्माना को इतना चलेंगे चली देंगे के भाई साहब। कोई भागो तो आगे लाएगा अभी नहीं तो मजबूरी है बैठना पड़ेगा जब तक ये जो जब कर दीजिए तालियों से सभी शुरू से लेकर के एंड तक। हमारे देश में कोरोना काल में जो देखा उसी के ऊपर जी स्वागत। थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ जो कि कोरोना की बात मेरा अधूरी रह जाएगी। जी जी स्वागत। तुम्हारा आंकड़ों का खेल जारी है, जब 100 आदमी मरे तो 9 आदमी लिखे गए आंकड़े में। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना बड़ा खेल हुआ। तुम्हारा आंकड़ों का खेल जारी है, हमारी जिंदगी पर खूब बारी है। क्या बात। तुम्हारा आंकड़ों का खेल जारी है, हमारी जिंदगी पर खूब भारी है। बयां सब कर रही है तैरतीला से, बयां सब कर रही है तैरतीला से, हकीकत इस तरह सारी उभारी है। बहुत बढ़िया। तुम्हें कैसे भला यूं नींद आती है, तुम्हें कैसे भला यूं नींद आती है, हमें पूछो कि कैसे शव गुजारी है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमें पूछो कि कैसे शव गुजारी है। बहुत सुंदर। अगर कुछ लोग मरते हैं मरे बेशक, अगर कुछ लोग मरते ही मरे बेशक, मगर सरकार को तस्वीर प्यारी है। विश्व में सरकार देश की छवि खराब ना होनी चाहिए, चाहे लाखों आदमी रोज मर जाए। तुम मोदी जी रोए थे, सबने देखा टीवी पे। तुम्हारे अश्क झूठे हैं भरे भी हैं, तुम्हारे अश्क झूठे हैं भरे भी हैं, रोदाली बन गए कैसी बीमारी है। जिस आदमी को लाश बनने से बचाना चाहिए था टीवी पे आके रोए। बड़ी उम्मीद से ये ताज सौंपा था, बड़ी उम्मीद से ये ताज सौंपा था, यही गलती पड़ी भारी हमारी है, यही गलती पड़ी भारी हमारी है। अंतिम पंक्तियां। जी स्वागत। समय की मांग है अब चल फकीरा चल, समय की मांग है अब चल फकीरा चल, झोली उठा बढ़ा अपनी सवारी है। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर काव्य पाठ। 4 पंक्तियां मैंने कहने की कोशिश की है, इशारों में बात कर रहा हूं कि कोई सच को सच की तरह न कह सका, कोई सच को भी सच की तरह कह सका और वो झूठ को बड़े सलीके से कह गया। कोई सच को सच की तरह कह सका और वो झूठ को सलीके से कह गया। आदमी बड़ा भोला है मेरे देश का, अच्छे दिन के लालच में फंसकर रह गया, अच्छे दिन के लालच में फंसकर रह गया।